कभी कभी ना थोड़ी सी देर का भी एक्सपीरियंस पूरी ज़िंदगी के लिए डरावना एक सच बन जाता है जो आंखों से कभी ओझल नहीं होता। चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, रास्ते में हो, घर पे हो, भीड़ में हो, अकेले हो, वो डर हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ और कभी कभी लाइव भी आते हैं सैटरडे 10:30 और दोनों में से किसी भी चैनल पे। एक तो यही है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, चाचा का रेडियो। एक हमारा दूसरा चैनल है चाचा के फैक्ट्स। ठीक है, इन दोनों में से किसी पे भी मैं रात 10:30 शनिवार लाइव। ठीक, जो कहानी आज की है ये नोएडा की है और ये वो शू फैक्ट्री या शू मतलब ऑफिस नहीं है जो कि पहले था, अब कुछ और हो गया, अब कॉल सेंटर, ये सब कुछ वो नहीं है, कोई और ऑफिस है। और मतलब इसके बारे में जब पढ़ा ना मैंने तो ये लगा कि शायद ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। लोग आज भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पुराने होंगे, लेकिन एक लाइन ऐसी भी पढ़ी है मैंने, इसमें पता चलता है कि पुराने जो ये सब कुछ जानते थे उन्हें 6 महीने के अंदर ही वहाँ से हटा दिया गया था। दूसरी जगह, दूसरी ब्रांच गुड़गांव में कहीं भेज दिया गया था कि जिसकी वजह से ये वाली बात ज़्यादा और लोगों को ना पता चले कि हिस्ट्री में ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था। ये बात जब शुरू हुई तो उसमें सबसे पहले जो इनके मैनेजर थे, चेतन नाम था उनका, उन्हें महसूस हुआ। चेतन कहते थे कि हमारी जो फैक्ट्री है, हमारा जो ऑफिस है, ये 2 फ्लोर का तो ऐसे था जहाँ पर काम चलता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी। एक तरह से आप छोटी सी फैक्ट्री बोल सकते हो, और ऊपर उसी का कॉल सेंटर था और सबसे ऊपर उसका सर्विस स्टेशन था। तो यानी एक ही बिल्डिंग के अंदर सारी सुविधाएँ थी, जो भी उनका प्रोडक्ट रहा होगा। ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है कि आप या आपका कोई रिलेटिव उस कंपनी में हो तो बातें समझ रहे हो कि यार हम ऐसी जगह क्यों जॉब कर रहे हैं, 100 बातें बनती हैं। तो चेतन जो है ये अपनी कंपनी में मतलब सीनियर मैनेजर है। जब ये अपना सब कुछ लैपटॉप वगैरह बंद कर रहे थे, सारी चीज़ें वाइंड अप कर रहे थे, ऑफिस से जाने का वक्त हो रहा था 8:30 बजे के आसपास, तो इनका थोड़ा सा पहले जी खराब हुआ, चक्कर से आए तो अपनी सीट पे दोबारा बैठ गए। जो यहाँ पर पियन था उसने आकर पूछा, चेतन साहब आप ठीक हो, तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा एकदम से चक्कर सा आया और ऐसा लगा शायद बीपी, कॉफ़ी बन जाएगा क्या? हाँ हाँ सर बिल्कुल, मैं अभी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। अब वो कॉफ़ी लेकर आया तो चेतन जी ज़मीन पर, वो घबरा गया, तुरंत से कॉफ़ी रखी उसने, उनके पास आया, पूछता है आप ठीक हो? हाँ, वो एकदम से नींद आने लगी, मैंने सोचा थोड़ा ज़मीन पर ही स्ट्रेच कर लेता हूँ। मैं तो घबरा गया था आपको देखकर। नहीं नहीं, मैं अभी पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, बस सोने का मन कर रहा है, मैं घर नहीं जाऊँगा। तो यहाँ जो वेटिंग एरिया है वहाँ आप आराम कर लो ना। हाँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ। एक काम करोगे, मैं घर फ़ोन करके कह देता हूँ कि मैं यहीं पर रुक रहा हूँ, आप मेरे लिए डिनर का। हाँ हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, बताइए क्या खाएंगे? मतलब देख लो जो अच्छा मिल जाए यहाँ पर, मैं रात में रुकता ही कितना हूँ। सर यहाँ नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है, आपको तो मैं, हाँ हाँ मैं तो खाता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है आपने। थैंक यू सर। इन्होंने कॉफ़ी का स्वाद लेते लेते घर फ़ोन किया और वाइफ को ये नहीं बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इसकी वजह से मैं नहीं आ रहा। लेकिन एकदम से नींद आना भी, आप समझ रहे हो, अभी तक तो बिल्कुल आप आराम से बात कर रहे थे, तुरंत ही आपकी बॉडी एकदम से ऐसे रिएक्ट करने लग गई कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आंखें खोलना बहुत भारी पड़ रहा है, चलना तो बहुत दूर की बात है कि हम चलकर कहीं चले जाएं। वाइफ ने कहा कि ऑफिस में इतना काम है तो सारी जिम्मेदारी है कि आपके ही सिर पे है, मतलब घर आना चाहिए था, पूरे दिन मेहनत करो और अभी भी वहाँ पे। मैं यहाँ पे 2-2:30 बज जाएगा और सिर्फ अकेला नहीं रुका, यहाँ 3-4 लोग और भी हैं। हम सभी को फाइल देखनी है, सबमिट करना है और अप्रैल मार्च चल रहा है, तुम समझते हो। ठीक है, लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, आप ऐसे मैं क्या बोलूँ? उन्होंने कहा देखो सुनो, याद करो मैं पिछली बार कभी रात में इतनी देर रुका हूँ? नहीं, फिर भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अम्मा बाबूजी पूछेंगे, तुम कन्विंस कर लेना, मैं ठीक है ज़रा काम कर रहा हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में कब तक आ जाओगे आप? मैं आ जाऊँगा 7-8 बजे तक आ जाऊँगा। ठीक है। अब ये थोड़े यहाँ पर इन दोनों को बहका चुके थे। किस किस को? चेतन जी एक तो पियन को थोड़ा सा झूठ बोल चुके, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वाइफ को बोल दिया कि मैं काम करने के लिए रुका हूँ। असल में बात कुछ और थी। एक मैं डायरेक्टली उसी बात पे आता हूँ। एक इन्हें काला साया दिख रहा है। पहले इन्हें इनके ऑफिस में अंदर, इनके ही रूम के अंदर इन्हें एक कॉर्नर में दिखा। उसे समझ नहीं, पहचान नहीं पा रहे थे क्या चीज़ है। पहले लगा किसी चीज़ की परछाई बन रही है, शेडो है। अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी तो वो जो ब्लैक शेडो दिख रहा था वो हल्का हल्का इन्हें
वाइट कहो, ऑफ वाइट, जो भी आप, मतलब वो पूरे कमरे में अंधेरे के बाद पता पड़ रहा था कि यहाँ कुछ है, और लाइट ऑन करी तो वो प्रॉपर दिख रहा है। उसके बाद इन्हें इनके दरवाजे के बाहर दिखा, जब वो कॉफ़ी लेकर आ रहा था ना और ये ज़मीन पर थे, उस वक्त भी इन्होंने साइड आई से, मतलब टेढ़ा टेढ़ा हमें इधर से दिखता है ना कौन आ रहा कौन जा रहा है, इन्हें उसके पियन के पीछे भी वो खड़ा दिखा था। अपने डर को, ये मेरा मन का वहम है, करने के लिए ना ऊपर वाले फ्लोर पे भी सर्विस सेंटर तक ये जा चुके हैं। अभी पियन तो आया नहीं है, खाना लेने गया हुआ वो, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ साथ वो चीज़ चल रही है और उसकी भीड़ बढ़ रही है। पहले लग रहा था कि कोई एक इंसान चल रहा है मेरे पीछे, अब ऐसा लग रहा है 2-3 लोग चल रहे हैं। मन में डर है और ये पियन को यहाँ रोकना चाहते हैं, लेकिन कैसे कहेंगे भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार इंसान हूँ, इस ऑफिस की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर है, मैं ये थोड़ा ना बता सकता हूँ कि मुझे भूत प्रेत से डर लग रहा है। वो खाना लेकर आए और देखते क्या है कि चेतन जी अपने रूम में नहीं है। चेतन जी को 2-3 बार उसने आवाज़ दी तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ वेटिंग एरिया में आ गया हूँ, आप यहीं आ जाइए। वो आता है, खाना वगैरह इनके सामने सर्व कर देता है और चेतन जी उन्हें रोक लेते हैं। 1 मिनट, आप नॉनवेज खाते हो? हाँ हाँ। आपने डिनर कर लिया? नहीं नहीं सर, मैं अपना खाना लाया हूँ, तो एक काम करो आप भी अपना टिफ़िन ले आओ, यहाँ बैठ कर खाते हैं। मैं मतलब वहाँ खा लूँगा मैं, और मेरे साथ 2-1 गार्ड और है ना, हम सब खा लेंगे। एक काम करो, सबको बुला लो, सब लोग यहीं पर खाएंगे। चेतन जी चाहते थे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, मुझे डर लग रहा है। उसने कई बार कहा, लेकिन चेतन जी ने नहीं, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा अगर आप सब नहीं खाओगे। और सब गार्ड वगैरह जितने भी थे सब बहुत खुश हुए कि भाई इतना बड़ा आदमी और हम सबको इनवाइट कर रहा है डिनर पे। उसने सभी ने प्लेट लगा दिया सामने और सब एक दूसरे का खाना शेयर करके खा रहे थे। चेतन जी ने ऐसी बातों बातों में कहा, अपने डर को हल्का सा कंफर्म करने के लिए, कि आप लोगों ने कभी क्या ये भूत प्रेत किस्से कहानियाँ जो सुनी है रियलिटी में महसूस करी हैं? तो एक इंसान ऐसा था जिसने खाना खाते खाते बोला कि सर महसूस क्या करिए, हम तो रोज़ देखते हैं। चेतन जी खाना खाते खाते एकदम रुक गए और बोलते हैं, क्या कह रहे हो आप, मतलब रोज़ देखते हैं? कहाँ, कैसे, मतलब आपके घर के आसपास है? तो सर आपको बताते में बड़ा अजीब लगेगा, जहाँ आप बैठे हो ना, इस बिल्डिंग के अंदर हमने कई बार देखे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने, यहाँ काम करने वाले कई लोगों ने देखा है, महसूस करा है। एक काला सा साया है, और ये कौन है क्या है नहीं पता, लेकिन जैसे दिखा है उसके साथ दिक्कत हुई है। मतलब अगर वो दिखता है तो क्या करना होता है? सर ये मत कहना कि आपको दिख चुका है। नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं दिखा ऐसा, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। सर वो जो काला साया है ना, मैंने कहीं इसके बारे में किसी से बात करी थी तो उसने बताया कि ये जो अकाल मृत्यु हो जाती है और धोखे से किसी को अगर किसी ने ख़त्म कर दिया और गलती से वो ये सारी विद्या करते में ख़त्म हुआ है, तो ये प्रेत पिशाच योनि में बदल जाते हैं और इनका कभी उतारा नहीं होता। ये कभी किसी के शरीर के माध्यम से काम नहीं करेंगे, ये जो करेंगे सामने से करेंगे। तो मतलब उतारा? हाँ सर, अगर किसी पर कोई प्रेत बाधा हो जाती है, उसको सॉल्यूशन के लिए आप प्रोसेस को उतारा बोल सकते हो। अच्छा ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता? सर क्योंकि मैं इस चीज़ को झेल चुका हूँ। सबसे पहले मैंने ही इसे दफ्तर में महसूस करा था, और वो जो हमारा सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर सबसे पहले देखा था। और मैं बताऊँ सर, वो अकेला नहीं है, उसके साथ भीड़ चलती है। ये मानो हर दिन कोई ना कोई उसके साथ बढ़ता जा रहा है, और अब ना जाने कितने हो गए होंगे। बाकी सब भी चुपचाप बस हाँ में हाँ करते हुए खाना खा रहे थे। मैनेजर साहब के हाथ रुक गए थे, खाना नहीं खाया जा रहा। तभी जो पियन है, जो सबसे पहला आया था, उसने कहा कि सर आप इन बातों पे ध्यान मत दो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेकार की बातें बना रहा है, आप खाना खाइए। और तू बेकार की बात क्यों कर रहा है? सर को डरा रहा है। एक तो सर ज़िंदगी में न जाने पहली बार यहाँ रुके हैं, और ऐसी ऐसी बातें करेगा तो रात में नींद भी नहीं आएगी। सर ये सब कुछ नहीं होता, झूठ बोल रहा है। हाँ मैं यही सोच रहा था कि मतलब मजाक ये है ना। उन्होंने कहा सर मजाक की बात नहीं है, और तुझे भी पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या तूने नहीं देखी? मैनेजर साहब ने कहा कि आपने भी ये महसूस करा है? कहा सर मैंने 3 महीने की छुट्टी ली थी, शायद आपको नहीं पता होगा, आपके जूनियर्स को पता है। मैं जो 2nd फ्लोर पर था उस वक्त गमला रखवा रहा था, याद होगा, दोपहर की बात है जब मुझे उसने धक्का दिया था। मतलब ये चीज़ें क्या दिन दोपहर में भी दिख सकती हैं? सर इनका कोई टाइम नहीं होता, ये सर हमने बातें बना दी हैं। रात में दिखते हैं, अंधेरे में दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेत तो कभी भी कहीं भी किसी को भी महसूस हो सकता है। आपसे कह रहा हूँ, ये प्रेत कभी भी कहीं भी किसी को भी महसूस हो सकता है। और ये मैंने किसका जवाब दिया है?
ये आंसर किया है तुम्हारा। अनिरुद्ध नाम है ना आपका, और आपने एक सवाल किया है मुझे कि नितिन मेरा घर मंदिर वाली गली में है, वहाँ सुबह 4 बजे से आरती होती है, लेकिन मेरे घर में अब पैरानॉर्मल एंटिटीज़ दिखने लग गई हैं, महसूस होती हैं, जो स्मेल जैसे तुमने बताया, बहुत सारी वीडियो के सिम्टम्स जो हैं सब हमारे घर में दिख रहे हैं। ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? भाई साहब क्यों नहीं हो सकता? आप जो कह रहे हो कि जो पंडित जी आए थे उन्होंने पहले कमरे के अंदर ही बता दी कई चीज़ें आपके घर में, वो तो अभी आपके 3rd फ्लोर तक गए भी नहीं थे। पूरा मैसेज पढ़ा है मैंने आपका। और जो आप मुझसे कह रहे हो ना कि कुछ चीज़ ऐसी बता दो जिसकी वजह से सॉल्यूशन हो जाए, तो मतलब ही नहीं है भाई साहब। जो चीज़ आपने घर में देखी है ना उसके लिए तो कीला बनता है। और मेरे या कोई जो पॉडकास्ट करता है, जो वीडियो बनाता है, जो यूट्यूब पे दिख रहा है, जो कि आप बस ऐसे देख सकते हो, आपके घर पे आके वो विजिट नहीं कर सकता, तो ऐसे कि किसी की बात में मत आना। आप पे जो चीज़ है, मतलब सॉरी, आपके घर में जो चीज़ है, जो आपके घर वालों को अब महसूस होनी शुरू हो गई है, वो साधारण नहीं है, वो बहुत भयानक है। और इस क्रिया को मन में डर मत लाना, इस तरह से मानकर चलो कि खा जाएगी ये। अच्छे से बताऊंगा ना विस्तार से तो डर बैठ जाएगा आपके मन में। और जितना हो सके अपने घर के रात के समय में 8 बजे के बाद शीशे ढक देना। एक आसान सा उपाय बता रहा हूँ आपको, जिसको भी घर में इस तरह की एंटिटी महसूस होती है, डर लगता है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, बहुत सारे मैंने उपाय बताए हैं। एक और बता रहा हूँ कि आप जो मिरर है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो, उसे ढकना शुरू कर दो। दिमाग में एक सवाल आया होगा कि नितिन हमारे घर में एक बहुत बड़ा 55, 60, 70, 80 इंच का टीवी है, जब वो उसे बंद कर देते हैं रिफ्लेक्शन तो उसमें भी दिखता है, तो हाँ उसे भी ढको। इसकी वजह है, और उस पर बात करने लग गए तो वीडियो रह जाएगी और वजह पे ही बात करता रहूँगा। चेतन जी ने यहाँ इन सभी के इन सवालों को सुना, जवाबों को सुना, इनके एक्सपीरियंस को सुना और ये सोचा कि मुझे घर निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं घर पे भी बोल चुका हूँ कि काम कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सबके सामने मैं दिखा चुका हूँ कि डरता नहीं हूँ। अब चीज़ें मेरे लिए थोड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। क्यों ना मैं इन लोगों के साथ ही जितना हो सके सुबह 4 बजे तक बाहर ही बैठ जाऊँ, लेकिन ऐसे कैसे बैठ जाऊँगा? जब सबका खाना वगैरह हो गया, सब चलने लगे, तो चेतन जी कहते हैं कि अरे एक काम करते हैं, टीवी पे कोई पिक्चर वगैरह देखते हैं आज। सर आप यहाँ ऑफिस में रुके हो, आपको काम नहीं है? अरे नहीं, ऐसा है ना, मेरे रुकने की 2 बड़ी वजह है। एक तो घर पर बहुत सारे ऐसे रिलेटिव आए हुए हैं जिनसे मेरी थोड़ी बनती कम है, इसीलिए मैं घर नहीं जाना चाह रहा था। अच्छा, ऐसे रिश्तेदार हर किसी के होते हैं जो कि आते हैं और ऊट-पटांग की बातें करते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि आप कुछ कर नहीं पाए। हाँ सर, हमारे भी गांव में ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा बताओ, कुछ किस्से बताओ। ये सिर्फ इन्हें यहाँ रोकना चाह रहे थे कि मेरे साथ कोई रुका रहे, इन्हें डर लग रहा था। लेकिन अब थोड़ी बात ना समझ के बाहर चली गई। सामने 4 बैठे हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड, 5वां कोई और भी है जिसका पीछे से चेहरा मतलब छुप रहा है और थोड़ा थोड़ा उसका सिर दिख रहा है, जैसे कि एक इंसान के पीछे कोई दूसरा भी है। चेतन जी बात करते करते कभी इधर कभी उधर, तो वो इंसान जो था जिसके पीछे उन्हें महसूस हो रहा था, वो एकदम सिक्योरिटी वाला ऐसे हटकर पीछे देखता है। सर कोई है क्या पीछे? मतलब आप बार बार पीछे देख रहे हो, मतलब कोई बात है क्या? चेतन जी ने बिना डरे सब बता दिया कि हाँ, वो मुझे जो काला साया बता रहे हो दिखा है और अभी इस कमरे में भी दिखा था। अब यहाँ बाकी चारों को भी डर लगने लगा कि सर आप मजाक तो नहीं कर रहे, हमने जो बताया ये सच बताया, ऐसे ही नहीं कि आपको सिर्फ बातें बना रहे हैं। तो चेतन जी ने कहा कि मैं भी झूठ नहीं बोल रहा, मैंने देखा है। चेतन जी ने इतना बोला है और इनके अंदर वाले जो मशीन वगैरह थी उसके चलने की आवाज़ आई, और ये कुछ इस तरह की आवाज़ करती है। आप प्रिंटिंग प्रेस में गए हो कभी? है जहाँ पेपर प्रिंट वगैरह होता है, कुछ वैसी सी आवाज़ आती है। ज़ेरॉक्स हो रहा होता है तो लाइट आती है जाती है, होता रहता है ना, तो मशीन सी चलने की आवाज़ आई और लाइट तेज़ हो रही है कम हो रही है, तेज़ हो रही है कम हो रही है, यानी उस पर कोई काम कर रहा है। अब ये 5 लोग, 4 सिक्योरिटी गार्ड और चेतन जी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और बाहर देखने लगे कि मशीन कैसे चली थी। चेतन जी ने कहा जाओ उसे बंद करके आओ, और ये मशीन शायद बंद थी ना, इसे तो फैक्ट्री में अंदर पहुंचाना था, यहाँ चल कैसे गई? चारों के ना हाथ पैर फूल रहे थे। चेतन जी कहते हैं कि जाइए इसे बंद करिए ना। नहीं चेतन जी, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कैसे बंद करेंगे। अरे कैसे क्या, जो उसका प्लग होगा, स्विच होगा, उसे बंद कर दीजिए। कह रहे अभी वायरिंग होनी बाकी है, मशीन अभी चल नहीं सकती। क्या बेकार की बात कर रहे हो आप लोग? अब ये अपने डर पर काबू करके 4-5 जने मशीन तक पहुँचे, उसकी तार वगैरह सब हटी हुई थी, मशीन चल रही है
सब कुछ छटा हुआ है, ये कोई बैटरी पे सोलर पे नहीं है, ठीक है। और रात की बात है, सोलर हो तो भी पॉसिबल कैसे है? इसके अंदर कोई बैटरी बैकअप नहीं था कि अपने आप चल जाएगी। इतनी बड़ी मशीन अपने आप चल रही है। बंद करने के लिए उसे दुनिया भर के इधर उधर के उन्होंने बटन दबा दिए, नहीं पता क्या है, लेकिन सब बटन दबा रहे हैं। गुस्से में आकर इन्होंने जो उसकी वायरिंग अंदर मशीन में जा रही थी पकड़ के खींच दी। जब खींची तो एकदम मशीन रुक गई। एक हंसी सुनाई दी और ये पांचों ने पलट कर देखा। जिस कमरे से अभी ये आए हैं, जहाँ पर ये खाना खा रहे थे, उस कमरे की लाइट बंद है, लेकिन कोई दिख रहा है। मतलब बाहर की जो रोशनी हो रही है ऑफिस की, उससे दिख रहा है कि अंदर कोई है और एक नहीं है। अब इन पांचों के मन में ऐसा डर बैठ रहा था कि अपने ज़िंदगी में इन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा। चेतन जी इन चारों से कहते हैं कि एक काम करते हैं, नीचे वाले फ्लोर पर चलते हैं। नहीं नहीं सर, एक काम करिए, ऊपर जो सर्विस स्टेशन है ना हमारा, या जो कॉल सेंटर है हमारा, वहाँ चलते हैं। कॉल सेंटर वाले पे शायद हमें ये दिक्कत नहीं होगी, और वहाँ कभी हम चारों में से किसी ने देखा नहीं है। अब ये सारे के सारे डर के फटाफट से सीढ़ियों से चढ़ते हैं ऊपर। दरवाज़ा खोला, अंदर आ गए। गहरी गहरी सांस ले रहे थे। अब ये चीज़ क्या है नहीं समझ आ रही। चेतन जी खड़े हैं, तभी इनके मतलब जो पैंट है उसका नीचे का छोर किसी ने पकड़ के एकदम खींचा। चेतन जी डर कर ये जो टेबल थी उसके ऊपर बैठ गए। चारों ने पूछा कि सर क्या हुआ था? कह रहा मुझे अभी लग रहा है किसी ने मेरी पैंट खींची थी। अब ये मन में देखिए बहुत सारी बातें। दो जने ऐसे थे जिन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ था, लेकिन अब जो आज हो रहा है इसकी वजह से ये पता चल रहा है कि भूत प्रेत आत्मा पिशाच डायन ये सारी चीज़ें सिर्फ कल्पना नहीं है। काल्पनिक बातें होती तो सिर्फ बातों में ही रहती, अपने सामने होते देख रहे हैं तो इस पर यकीन तो करना बनता है। और ये पांचों को डर लग रहा था। सबसे ज़्यादा जो चीज़ असर कर रही थी वो चेतन जी पे कर रही थी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नॉनवेज खाया, बाकियों ने, जिसने खाया जिसने नहीं खाया, सभी को सब कुछ दिख रहा है। अब मन में डर ऐसा है कि बस यहाँ से ऑफिस से हमें बाहर निकलना चाहिए। ऑफिस से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। किसको? जो पांच लोग यहाँ पर ना जाने कब से काम कर रहे हैं। ये ऑफिस इनके लिए भूल भुलैया बन गया था। ये कॉल सेंटर में जिस वाले फ्लोर पर आए ना, मतलब वहाँ पर उस चीज़ से डर रहे हैं। वो कभी हमें दाएं दिख रही है, कभी बाएं दिख रही है, कभी कभी उसके साथ कोई और एंटिटी दिख रही है, और ये क्लियर दिख रही है। वो जो एंटिटी है ना, इनमें से किसी के ऊपर हावी नहीं हो रही है, लेकिन बस वो खेल रही है। और वो खेल की वजह से ही आदमी इतना डर जाता है कि अपने प्राण छोड़ देता है और भीड़ बढ़ जाती है। अब ये पांचों इस कॉल सेंटर में लाइट बंद में ही इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और करते करते ये एक कमरे में आ गए। इस कमरे में आने के बाद इन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा हो कैसे सकता है। कमरे में कोई खिड़की नहीं है, कमरे में कोई दरवाज़ा नहीं है, चारों तरफ से दीवारें दिख रही हैं। नीचे कीचड़ सी है कॉल सेंटर में। हाँ, फर्श नहीं है, गीली मिट्टी सी है, जैसे आप किसी खेत में खड़े हो। एक दूसरे को देख रहे हैं। इस कमरे में लाइट वगैरह सब बंद है, लेकिन चारों पांचों ने अपने फ़ोन निकाल रखे थे, उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर रखी थी। इनको कमरे के अंदर एकदम से स्मेल सी अजीब सी आनी शुरू हुई। ये चारों पांचों एक सिमट के छोटे से गोले में आ गए। पहली बात, इन्हें बहुत बुरा लग रहा है चेतन जी को कि मैं मैनेजर होने के बाद नहीं देख पा रहा हूँ कि ऑफिस में साफ सफाई कितनी रहती है। ये देख रहे हो कमरा कैसा है? चेतन जी आपने ध्यान नहीं दिया, ये हमारी आंखों का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या भ्रम क्या है? नीचे देख रहे हो मिट्टी, मतलब यहाँ साफ सफाई नहीं होती है क्या? हम क्या पार्क में खड़े हैं? ये मैदान है क्या है? ये गांव का कोई खेत है? आपको समझ नहीं आ रहा है? ऑफिस में ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा वही आपको बता रहे हैं कि ऑफिस में ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी आंखों का भ्रम है। आप ये बता सकते हो कि हम पांचों इस कमरे में आए कहाँ से हैं? चेतन जी ने कहा दरवाज़ा है ना, हम कहाँ से आए थे? तब इन सभी ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से पूरे कमरे में देखा, ना दरवाज़ा है ना खिड़की है। एक मिनट, इस बात को अच्छे से बता देता हूँ। इस वाले में कमरे में दरवाज़ा खिड़की नहीं, छत भी नहीं है। ऊपर आसमान दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, ठंडी ठंडी बाहर जो हवा चल रही होगी ना, उसकी यहाँ पर ठंडक है, गीली मिट्टी है। ये मानो कि खेत पे किसी ने चार दीवारी कर दी है बस, ऊपर कोई छत वगैरह नहीं है। ये सब देखते हुए कंफ्यूज हो रहे थे कि हमारे आंखों का भ्रम है, वहम है, मान लिया, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। चेतन जी एक दीवार को जाकर ऐसे छू छू कर देख रहे थे कि हमारे मन का वहम है ना, तो ये दीवार नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो दूसरे भाई साहब ने क्या बोला, जो सिक्योरिटी वाले थे, कि भाई साहब किसी भी चीज़ को ना छुओ मत। चेतन जी ये भी हो सकता है कि हम ऑफिस की छत पर हों और हम नीचे गिर जाएं, जो जहाँ पर खड़ा है ना बस वहीं पर बैठ जाए।
और ये बात सच भी होती है। कभी कभी आपको नहीं पता कि ये शक्ति आपको कहाँ पर ले गई। आपको जो दिखा रही है असल में आप वहाँ पर हो नहीं। आपने तो एक कदम बढ़ाया कि सीढ़ी तो है, उतर जाऊँगा, और वहाँ कोई सीढ़ी ना हो। इनको तो खेलने के लिए बस मौका चाहिए। और जब ऐसी ऐसी एंटिटी किसी पर हावी होती है, भीड़ बढ़ाने के लिए या आपको डराने के लिए, तो इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि किस हद तक वो जा सकती है। इन शक्तियों पर डाउट नहीं करना चाहिए, और अपनी शक्ति पर तो बिल्कुल भरोसा मत कर लेना। हाँ, कि हम तो ये जानते हैं, हम तो वो जानते हैं। और कभी कभी जो आप सोच कर चल रहे हो वो पाठ करने से भी ये सामने से हटते नहीं हैं। किसी ने मुझे एक सवाल किया था कि नितिन, क्या हनुमान चालीसा से पढ़ने से मतलब प्रेत हट जाता है? ऐसा नहीं होता भाई। आपकी शक्ति बढ़ जाती है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इन शक्तियों से डील करने का आपका ऑरा जो स्ट्रांग हो जाता है। जब आपको डर कम लगेगा तो ये शक्ति अपने आप ही थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाएगी। ये ना बहुत तरह की एंटिटीज़ होती है। छलावा है, छल करेगा, है ना, कच्चा कलवा है, घर से ले जाता है। और तो और एक आपने 1.5 फुटिया सुना उसके बारे में, और डांकनी सुनी होगी आपने। एक काम करता हूँ, किसी एक प्रॉपर वीडियो में मैं इनके बारे में जितना जानता हूँ उतना आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें ना आपको सिम्टम्स भी बता दूंगा कि अगर जिन्न दिखेगा तो क्या सिर्फ बॉडी पे, मतलब जब बोले क्या सिर्फ बॉडी पे निशान बनते हैं या उसके अलावा भी कुछ होता है? बहुत कुछ होता है। आपको वो सपने आएंगे जिसके बारे में डिस्कस करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको वैसा कुछ महसूस होगा। आपको इत्र ज़्यादा लगाने का मन करेगा, खुशबू आपको अच्छी लगने लग जाएगी। घर में सबसे आप ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। कमरे में अकेले रहोगे तो बेहतर है। बहुत से ऐसे होते हैं जो कि घर में आते के साथ ही चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, घर के बाहर नॉर्मल। तो घर में एंटिटी खेल रही है। आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने शनि को मजबूत करने के लिए मैंने बता रखी है चीज़ें। और अगर नहीं तो एक बार फिर सुनो। हफ्ते में एक बार नमक थोड़ा सा पानी में डालकर नहा लेना। इससे आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा बहुत ज़बरदस्त से स्ट्रांग होता है और शनि मजबूत होता है। और मेरी किसी बात पे मैंने पहले ही बोला है, यकीन मत करो। पहले अपने किसी भगत जी से, अपने किसी ऐसे लोग से जो इस विषय में जानते हैं, बात करो। और एक और मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। गार्गी नाम है उनका, और उन्होंने अपने मंदिर का फ़ोटो मुझे भेजा था। देखो, आपने अपने मंदिर में जो गुज़र गए उनको भी स्थान दे रखा है। फ़ोटो वहाँ नहीं लगाई जाती है, और प्लीज़ किसी से कंफर्म करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा जो गुज़र गए उनको आप घर में फ़ोटो मत लगाओ, लेकिन एक दिशा होती है और मंदिर नहीं होता। ईश्वर और पितृ थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप अपने जो पितृ हैं उनको पूजो मत, बिल्कुल पूजो, और उन्हीं की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। लेकिन मंदिर के अंदर या मंदिर वाली दीवार पर नहीं, फ़ोटो नहीं लगाना। जो गुजर गए उनके लिए स्थान होता है, उसी जगह रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब एक और बात, यहाँ चेतन जी को जब ये सब कुछ महसूस हो रहा था, उनके मन का इतना डर बढ़ा हुआ था, उन्हें ये लग रहा था कि बस हम इस कमरे से किसी तरह से बाहर निकल जाएं। दीवार जब इन्होंने छुई तो किसी ने बताया साफ साफ कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हम जिस भी जगह है, यहाँ से हम अगर गिर गए तो बचेंगे नहीं। जय बोले। चेतन जी ने और बाकी सभी ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया और वैसा ही करा। देखिए, थोड़ी सी आवाज़ में आपको हो सकता है कि बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ मतलब आ रही हो, ये मैं कुछ लगा नहीं रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है। ठीक है। बहुत से पूछते हैं ना कि स्टूडियो में, वो डिस्कस नहीं करेंगे, बस आगे चलते हैं। कहानी पर ध्यान देना। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मैं लाउड बात करूँ। जो यहाँ ये सभी लोग उसी जगह पर बैठ गए जहाँ पर इन्हें, अब बैठने के बाद ना दीवारों की तरफ ये फ्लैश लाइट वगैरह करके जब देख रहे थे तो इन्होंने देखा कि छत जो कि ऐसे दिख रही थी, उसकी जो बाउंड्री थी ना, उस बाउंड्री पर सबके सिर दिख रहे थे। मतलब सब लोग हैं, इंसान हैं, और उसकी बाउंड्री वॉल पे ऊपर जो, सही समझा रहा हूँ मैं आपको, छत होती है ना, छत नहीं है। तो ये मानकर चलो कि बाहर से कोई दीवार पर चढ़ा है, वो अंदर की तरफ झाँक रहा है। तो चारों तरफ जितनी भी जगह खाली थी वो अब खाली नहीं है, लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, और किसी का भी चेहरा इंसानों वाला नहीं लग रहा है। बड़े अजीब अजीब से चेहरे थे। और एक बार ही इन सभी ने फ्लैश लाइट से ऊपर की तरफ देखा, उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ रही। अब ये जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ ये कीचड़ पानी जो है धीरे धीरे बढ़ना लग गया।
इनकी एड़ी तक पानी आ गया, फिर इनके घुटनों तक पानी आ गया। तो ये जो ज़मीन पर बैठ गए थे ना डर के, ये खड़े हो गए। अब घुटनों तक पानी है, सबको समझ आ रहा है, डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है। तभी किसी ने दरवाज़ा खोला, आप सब ठीक हो? चेहरे पर तमाम पसीना। इन पांचों के ना चेहरे पर, गले पर, हाथ पर इतने कट्स, इतने निशान कि मतलब जैसे झाड़ियों में से निकल कर आए हों। बाहर बैठाया गया इन्हें। देखते क्या है, ऑफिस में सब लोग आ गए, दोपहर के 2 बज रहे हैं। ये तो कमरे की तरफ कोई आया था तो आवाज़ आई थी यहाँ पर शायद कोई है, दरवाज़ा खोल कर देखा। और ये सब लोगों ने इनको जिस तरह से देखा था ना, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए ले जाना पड़ गया था। इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। ठीक है, 2-3 घंटे लगे इन्हें यहाँ से नॉर्मल होकर बाहर आने में। बाकी जब ये घर गए तो घर जाने के बाद इन्होंने ये चीज़ें बताईं। एक और चीज़ है, अगले दिन ना उसके नेक्स्ट डे चेतन जी ऑफिस आए थे, बाकी 4 ने छोड़ दिया। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।